सेनाएं न सिर्फ हमारे देश की रक्षा करने में सक्षम है बल्कि देश को गौरवान्वित भी करती है। हमारी सेनाएं देशवासियों के साथ साथ विश्व के किसी भी देश की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती। दुश्मनों को घुटने पर लाना हो या अपना जौहर दिखाना हो, भारतीय सेनाएं सब में माहिर है। अब एक बार फिर से भारतीय नौसेना ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे और साथ ही उन पर गर्व भी करेंगे। एक बार फिर से भारतीय नौसेना ने कमाल कर दिखाया, जहां नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नागरिकों सहित पूरे जहाज को समुद्री लुटेरों के चंगुल से सुरक्षित निकाल लिया। सोमालिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसैनिक युद्धपोत INS सुमित्रा ने एक ही दिन में दूसरी बार ये कारनामा किया है और लोगों की जिंदगियों को बचाया है। सोमालिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में तैनात एक भारतीय नौसैनिक युद्धपोत ने ईरान के झंडे वाले एक जहाज और उसके चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित रिहा कराया, जिसका कुछ समुद्री लुटेरों ने अपहरण कर लिया था। नौसेना के अधिकारियों ने खुद इसकी जानकारी दी और बताया कि भारतीय नौसेना ने कल रात जहाज से मिली अपहरण की सूचना पर फौरन कार्रवाई की। बता दें, इस अभियान के कुछ ही घंटे पहले सोमाली समुद्री डाकुओं ने एक और ईरानी झंडा लगे मछली पकड़ने वाले जहाज FV ईमान को हाईजैक कर लिया। इसके बाद नौसेना ने INS सुमित्रा को मदद के लिए भेजा। अभियान के दौरान भारतीय नौसैनिकों ने जहाज और उसके चालक दल के 17 सदस्यों को, जो कि सभी ईरानी थे, सुरक्षित बाहर निकाला या कह सकते हैं कि उन्हें रिहा करा लिया। इस अभियान के कुछ देर बाद ही युद्धपोत INS सुमित्रा को फिर से जहाज हाईजैक करने की एक सूचना मिली। इस सूचना पर नौसेना ने कार्रवाई की और INS सुमित्रा ने हाईजैक जहाज का पता लगाया जिस पर समुद्री डाकू सवार थे। उन्होंने 19 पाकिस्तानी नागरिकों को बंधक भी बनाया हुआ था। नौसैनिकों ने अपने दुश्मन देश के नागरिकों को यानी कि 19 पाकिस्तानी नागरिकों को भी चालक दल के सदस्यों के साथ बचा लिया। युद्धपोत ने नाव के साथ चालक दल की सुरक्षित रिहाई के लिए समुद्री डाकुओं के भी घुटने टिकवाए। नाव के साथ 19 चालक दल के सदस्यों की सफल रिहाई सुनिश्चित की। नौसेना ने इस अभियान की कुछ तस्वीरें साझा की है जिनमें लुटेरों को बंधक दिखाया गया है। बता दें कि INS सुमित्रा को इस समय समुद्री डकैती रोधी अभियान के लिए सोमालिया के पूर्वी तट और अदन की खाड़ी में तैनात किया गया है। हाल ही के कुछ सप्ताहों में अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो अरब सागर सहित दूर से समुद्री इलाकों में जहाज़ों पर हमले बढ़ गए हैं। लाल सागर में बहुत तनाव है। विदेश भी या हम कहें कि दूसरे देश जो हैं वो भी इससे काफ़ी परेशान हैं। अदन की खाड़ी और सोमाली तट पर समुद्री डकैती फिर से बढ़ गई है। बढ़ते खतरे के मद्देनजर नौसेना ने अरब सागर में निगरानी भी बढ़ा दी और लगभग 10 युद्धपोतों को तैनात किया। समुद्री निगरानी विमान P-8I, रिमोट से चलने वाला विमान सी गार्डियन, डॉर्नियर हेलीकॉप्टर और तट रक्षक जहाज क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास का एक हिस्सा है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।